ऐसा नहीं कि जिस दिन आई उसी दिन सब वृतांत पूछने लगी। अच्छा उचित समय का इंतजार किया और जब अच्छा समय आया पार्वती भल अवसर जाने, तो आज मैया पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के पास आई और जब कथा श्रवण करने के लिए गई थी त्रेता युग में, तो उस समय साथ में गई थी तो भी गोस्वामी जी ने भवानी शब्द से संबोधित किया था। संग सती जग जननी भवानी, और कथा श्रवण नहीं की और वापस आने लगी तो गोस्वामी जी ने कहा चले भवन संग दक्ष कुमारी। लेकिन महाराज आज जब पुनः भगवान के साथ विवाह संस्कार हो गया, तो जब मैया पार्वती जी आई और भगवान के समक्ष आई, तो गोस्वामी जी कहते हैं क्या, गोस्वामी जी ने माँ को भवानी शब्द से संबोधित किया। गई शंभु परी माँ को भवानी, और जब पास में आई मैया पार्वती जी, तो आज भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, या जानी पार्वती जी को प्रिया जानी आदर अति की बहुत सम्मान दिया। और हम लोग जो संसारी लोग हैं वो करते क्या हैं, महाराज कहा सबका सम्मान करते हैं, माँ हो बहन हो बुआ हो दीदी हो जो भी हो अड़ोसी पड़ोसी सबको सम्मान देते हैं। लेकिन अगर कहीं कमी रखते हैं तो वो पत्नी का, जबकि आप सभी को पता है सुबह से शाम तक जो पत्नियां होती है ना, सुबह से शाम तक अपने कामों में लगी रहती हैं। जब से ब्याह के आती है तब से अपना घर बना लेती है। पराए घर की बेटी ससुराल में आ करके उस घर को अपना घर बोलती है, लेकिन वही जमाई अपने ससुराल को कभी अपना घर नहीं बोलता महाराज। और घर में इतने सारे काम कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सुबह से जब तब से रात न हो जाए। और विशेषकर अपने अपने पतियों का विशेष ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि जो महाराज जाए ड्यूटी करने के लिए तो लंच पैक करके देती है, और कभी अगर भूल से वो पूछ ले दोपहर में कि भोजन किए या नहीं, तब देखिए कितना बात सुनाते हैं। कहेंगे बस तुम्हारे पास तो एक ही काम है, घर में बैठी रहती हो फोन घुमाती रहती हो। एक बहन जी मुस्कुरा रही है, लग रहा है उनके साथ ये घटना घटती है क्या। अगर भूल से फोन करके पूछ लिया कि भोजन किए कि नहीं, तो महाराज 10 बात सुनाते हैं। इतना ही नहीं, अगर पति कोई समस्या में फंस जाए तो पत्नियां उस समस्या से निकालने के लिए करती क्या है, अपने जितने भी आभूषण और दुर्गाए हुए रकम पानी होता है ना, वो सब निकाल के दे देती है। हमारा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हो जाए
क्या समस्या देखिए। देखिए कथा में प्रेम किसको बोलते हैं। हमारे चाचा जी हैं, एक भैया जी हैं, ये लोग नदियाओं से कथा सुनने के लिए आए हैं। सबसे पहले उनको मेरा जय श्री सीताराम। और आप लोग यहाँ रह के भी कथा में प्रेम हो तो इतने दूर से इतने रात्रि में लोग आ सकते हैं कथा सुनने। और कथा में प्रेम न हो तो आप अपने मोहल्ले में अपने गांव में रह के भी प्रतीक्षा करते हैं कि कब चले, कब सीताराम सुनाई दे। पत्नियां जो विशेष ध्यान रखती हैं अपने पतियों का, वही पति बार बार तिरस्कार करता है अपने पत्नियों का। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ से शिक्षा लीजिए। भगवान भोलेनाथ कितना सम्मान करते हैं। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। प्रिया जानी आता रे अतिथीना, मैडम को मोबाइल लिया जी को वीडियो बनाए वही और पंडाल के बनाएगा बालू पूरा पंडाल के बनाएगा घुमा हुआ रहते हैं। काम कुछ करवा के देना दूध को घुमा के बनाएगा। लगा दो जी, लगा दो आधा घंटा प्रोग्राम तो हो मेरा ले। हां रुक जा, बैठ में कुछ ले आगे कुछ ले आगे बैठ में बस आधा घंटा और बना के बंद कर दो, बाद में बनाओ जी। रात में बनाइए लगा दो। हां ये भी दिक्कत बाटे हमर सब लगल बनाएगे केकरा लाग में खड़ा के बनाएगे। तो स्वाभाविक है कि जब विवाह हो जाए तो घर गृहस्थी तो बढ़ ही जाता है। कब है और आप सभी को पता है क्योंकि कर दिया खाड़ा ठीक बात नहीं कर दी। आप लोगों से ज्यादा अनुभव किसको होगा। भगवान भोलेनाथ के परिवार में कितने लोग रहते हैं आप सबको पता है, सुना भी होगा। विशेष ध्यान दीजिएगा। 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं और गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि जितने भी आश्रम वाले लोग हैं सब के सब लोग गृहस्थ के ऊपर ही निर्भर करते हैं महाराज। अगर गृहस्थ लोग अनुपालन नहीं करें तो सारे आश्रम वाले यूं ही बैठे रह जाएंगे। फिर जय श्री सीताराम। और गृहस्थ तो उसी को कहते हैं जो इनके पास 2-4 माल वाल हो, माल जाल, 2-4 बाल बच्चे। भगवान भोलेनाथ को देखिए कितना सुंदर स्वरूप है क्योंकि भगवान भोलेनाथ का विवाह ही इसीलिए हुआ था कि भगवान का विवाह हो और फिर उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और वो पुत्र तारकासुर का वध करे और फिर सबको सनाथ करे। तो भगवान भोलेनाथ को बड़ा सुंदर सुंदर 2 पुत्र हुए। पहले का नाम है कार्तिकेय और दूसरे का नाम श्री गणेश जी महाराज। और देखा जाए भगवान भोलेनाथ कितने सुंदर हैं वो तो कल आप लोग सुने ही थे। लेकिन कहते हैं कि रुद्रो मुंडधरो भुजंग सहितो गौरी तो षड्भूषणा। रुद्रो मुंडधरो भुजंग सहितो, भुजंग राजमालया निबद्ध जात जूटल। भगवान भोलेनाथ तो रुद्र कहते हैं भगवान भोलेनाथ को जो कि मुंडों के माला पहने हुए हैं, गले में सर्प की माला और सिर पे देखा जाए तो गंगा जी
एक तरफ, दूसरे तरफ चंद्रमा, पूरे शरीर में भस्म लगा के बाघंबर पहने हुए, एक हाथ में डमरू तो दूसरे हाथ में त्रिशूल, और एकदम भस्म लगा के कैसे दिखते होंगे जो मुंडों को माला पहन के घूमते हैं। और मैया पार्वती जी कैसी है? कहा गौरी तू सदभूषणा। भैया पार्वती जी तो भाई बड़ी सुंदर है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनती हैं, अच्छे अच्छे आभूषण पहनती हैं। ऐसे में देखा जाए तो पति और पत्नी में प्रेम रहना स्वाभाविक गुण नहीं है, दिखता नहीं है कि प्रेम रहेगा। और भगवान भोलेनाथ के जो दो बेटा हैं, स्कंदः शंभु सुतौ, एक बेटा ऐसा है जिसको 6 मुख, और दूसरा बेटा लंबा उदर, बड़ा पेट, और तुंडी कहते हैं सूंड को, जिसके पास लंबा सूंड और बड़ा पेट। और हम लोग कहीं जाते हैं और वो चाहे मेरा परिचित नहीं हो और थोड़ा देखने में ठीक ठाक हो, अच्छा कपड़ा पहना हो, 2-4 गाड़ी वाड़ी हो, मतलब देखने में संपन्न लगे, और कोई पूछ ले हमसे कि इनको जानते हो क्या, बेशक परिचय नहीं है पर फिर भी हम ये कहते हैं हाँ इनसे मेरा घनिष्ठ संबंध है, ये तो मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। लेकिन अगर अपना ही सगा क्यों नहीं हो और थोड़ा रहन सहन बढ़िया नहीं हो, और कोई हमसे पूछ ले कि इनको जानते हो, तो बेशक सगा है पर लोग कहते हैं मुझे नहीं पता, होगा कहीं अड़ोस पड़ोस का। तो ध्यान से देखिए, भगवान भोलेनाथ के जो 2 बेटा हैं, एक कार्तिक के भगवान, दूसरा गणेश जी, आपस में बनने वाली नहीं है, कहीं एक जगह जाएंगे नहीं, क्योंकि न किसी ये लोग एक दूसरे को हंस भी नहीं सकते। और भगवान भोलेनाथ के परिवार में कौन कौन रहता है? सिंह, क्रेलिम, मूषकम च वृषभम। सिंह मैया पार्वती जी का वाहन जो एक हिंसक पशु है, और भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी महाराज है। भगवान भोलेनाथ के गले में सर्प, और बड़े बेटे का वाहन मोर। तो स्वाभाविक है कि मोर उस सर्प को खा जाएगा, आक्रमण करेगा। बैल के ऊपर मैया पार्वती जी का वाहन जो सिंह है वो आक्रमण करेगा, और गणेश जी का वाहन चूहा, भगवान भोलेनाथ के गले में सर्प, तो सर्प उस चूहे को खा जाएगा। मतलब किसी भी प्रकार से भगवान भोलेनाथ के परिवार में देखा जाए तो शांति नाम की कोई चीज रहने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखा है कोई किसी भी मंदिर में और कोई देवता नहीं होंगे जिनके पूरे खानदान की एक साथ पूजा होती है, और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पूरे सबरे कुलवा की पूजा होती है, और बड़े प्रेम से एक साथ बैठे रहते हैं। मैया पार्वती जी जब भगवान के पास आई तो भगवान ने बगल में स्थान दिया। मैया पार्वती जी जब बैठी तो सबसे पहले दृष्टि पड़ी मैया पार्वती जी की भगवान भोलेनाथ के ऊपर, ललाट पे। तो देखा कि एक देवी जी पहले से ही मुझे कह रहे भगवान बगल में बैठो, और एक देवी जी तो पहले से ही ऊपर विराजमान है। तो मैया पार्वती जी ने पूछा, देवी जी ये बताओ आपका परिचय, आप कौन हैं और पहले से ही ऊपर क्यों बैठी हैं? तो जो ऊपर देवी जी बैठी थी उन्होंने कहा कि परिचय क्या देना है बहन, जो परिचय आपका वही परिचय मेरा, मैं तो आपकी बहन हूँ, बड़ी बहन। तो पार्वती मैया ने कहा कि अगर मेरी बहन हो तो सिर पे काहे को बैठी हो, नीचे आओ ना, मेरे बगल में बैठो। जो ऊपर बैठी हैं मैया जी, उन्होंने कहा कि यही तो विडंबना है, मैं नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि जब मैं आई थी ना तो आने के साथ ही भगवान भोलेनाथ ने मुझे अपने सिर पे स्थान दिया था, और जो भाई लोग आने के साथ देवी जी को ऊपर बैठा ले वो फिर जिंदगी में कभी नीचे नहीं उतरती, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो आने के साथ देवी जी ऊपर बैठ जाए वो जीवन में कभी नीचे उतरने का नाम नहीं लेते। पार्वती जी ने कहा कि आखिर
अपने सिर पे बिठा लिया, ऊपर स्थान दे दिया। तो कहा जो सिर पे बैठी है देवी जी, आप लोग बताइए वो कौन सी देवी जी है? आप लोगों को नहीं पता? देखिए इधर वाले पक्ष को सबको पता है, गंगा मैया। तो गंगा मैया ने कहा कि जब मैं आई थी, जब मेरा प्राकट्य हुआ था ना, आने के साथ ही भगवान ने मुझे अपने सिर पे बिठा लिया, इसलिए तब से मैं सिर पे ही बैठी हूँ। तो कहा पार्वती मैया ने, ये एक बात बताओ, ऐसा तुमने किया ही क्या था जिसके वजह से भगवान ने तुम्हें अपने सिर पे स्थान दे दिया? तो गंगा जी ने कहा कि मैं तो कलयुग के प्राणियों का, मैं तो इस पृथ्वी लोक पे जो प्राणी रहते हैं उनका उद्धार करती हूँ, उनका तरन तारण करती हूँ, इसलिए भगवान ने मुझे अपने सिर पे स्थान दिया है। मैया पार्वती जी ने कहा कि चिंता मत करो बहन, आप एक लोक के लोगों के कल्याण के लिए आपका अवतरण हुआ है, लेकिन मैं भी आपको वचन देती हूँ, मैं भी एक ऐसी गंगा बहाऊंगी जो केवल एक लोक का नहीं, समस्त लोगों के कल्याण करने वाली होगी। मैं ऐसी गंगा बहाऊंगी। आज जब अच्छा मौका देखा पार्वती मैया ने, तो भगवान भोलेनाथ से कहने लगी मैया पार्वती जी कि प्रभु, मेरा प्रश्न तो वही है कि राम कौन प्रभु पूछो तो है, राम कौन है? पर प्रश्न तो मेरा वही है, पर प्रश्न पूछने का जो भाव है ना वो बदल गया है। पहले मैं जांचना चाहती थी कि राम कौन है, और आज जानना चाहती हूँ कि राम कौन है। आज तो मेरा प्रेम बढ़ गया है। और कहती है पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ से क्या कि अतियारती पूछा हूँ सूर्य राया, अतियारती पूछा हूँ सूर्य राया, आज मेरे प्रश्न पूछने का भाव बदल गया है। मैं आर्त भाव से आपसे पूछना चाहती हूँ कि राम कौन है? वो राम जिनको मैं सती के रूप में जब थी और वन में भटकते हुए देखी थी, वो राम और परमात्मा राम दोनों एक ही हैं, बस भाव बदल गया है। और आपको अगर मुझ पर विश्वास है, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वो कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही ये बात सुनी, तो सुनने के तुरंत बाद ही भगवान भोलेनाथ कहने लगे क्या? गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी,
और नारद जी ने क्या हस्तरेखा देखा था तो क्या कहा था, सदा अचल एहि कर अहिवाता, और एहि ते जस पै हम पितु माता। ये आपकी जो बिटिया है पार्वती जी, इनसे माता पिता की बहुत प्रशंसा होगी, यश की प्राप्ति होगी। और नारद जी का कथन आज सत्य हो गया। भगवान भोलेनाथ सर्वप्रथम धन्यवाद दे रहे हैं पार्वती जी के माता पिता को। ध्यान दीजिएगा, बच्चों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, ये बात कि हम ऐसा कर्म करें जिससे केवल हमारे माता पिता की ही प्रशंसा नहीं हो, हमारे कुल का भी गौरव बढ़े। और यहाँ तक कि अगल बगल वाले गांव वाले भी जान जाए कि ये फलाने की बेटी है या फलाने का बेटा है, ऐसा कर्म करना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे अंदर चरित्र नहीं होगा तब तक सब कुछ बेकार है। आप लोग जानते ही हैं रावण कितना बड़ा विद्वान था, रावण के इतना कोई विद्वान, रावण इतना समर्थवान और रावण के इतना बलवान कोई दूसरा नहीं हुआ। लेकिन रावण के पास अगर किसी चीज की कमी थी तो वो नहीं था चरित्रवान। चाहे एक क्षण के लिए भी क्यों ना हो, चरित्र चला गया तो फिर उसके पास जीवन में कुछ शेष नहीं बचा। इसलिए कर्म ऐसा करें कि माँ बाप का नहीं, हमारे पूरे रिश्तेदारों का भी नाम हो। और धन्यवाद दिया भगवान भोलेनाथ ने और कहा कि तुम्हारे जैसा इस संसार में इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती जी से कि पार्वती, अगर तुम्हारी इच्छा है कि राम कौन है तो मैं जरूर बताऊंगा। मैया पार्वती जी ने कहा कि भगवान मेरा तो विचार बदल गया है, मैं पूछना नहीं चाहती, जांचना नहीं है, बस जानना है। तो धन्यवाद के पात्र वो है जो वैसा कर्म करे। सबको धन्यवाद नहीं देना चाहिए, लेकिन होता क्या है, अगर किसी व्यक्ति को कोई गुटखा खाने के लिए दे दे, तंबाकू खाने के लिए दे दे, तो कहते हैं कि धन्यवाद। अब वो व्यक्ति थोड़ी ना धन्यवाद के पात्र है, बुरा नहीं मानिएगा। एक कुम्हार था और अब कुम्हार है, गांव में रहते हैं तो जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कुम्हार ने विचार किया कि मैं क्यों नहीं कोई धंधा शुरू करूं। तो सोचा कि मैं मिट्टी लेके आऊं और चीलम बनाना प्रारंभ करूं, क्योंकि आजकल लोग सेवन ज्यादा करने लगे हैं। तो चीलम बनाने के लिए जब कुम्हार मिट्टी चाक पे रखा तो प्रारंभ करने ही वाला था, इतने देर में कुम्हार की पत्नी दौड़ के आई और आकर के कहा, रुको रुको मेरी बात तो सुनो। तो कुम्हार ने कहा क्या? बोले कि क्या बनाने जा रहे हो? कुम्हार ने कहा चिलम बनाने जा रहा हूँ। कुम्हार की पत्नी ने कहा नहीं, एक काम करो, चिलम मत बनाओ। तो कहा कि अब गर्मी आने वाली है ना, तो बड़ी सुराहियाँ बना लो। तो सुराहियाँ जो बनाओगे, मटका घड़ा बनाओगे तो कम से कम 100 रुपए की बिकेगी, और चीलम बनाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए। और चीलम पीने वाले सब लोग तो होंगे नहीं, 10 रुपए का बिकेगा और खरीदने वाले भी कम ही होंगे। तो एक काम करो,
मटका बनाओ, सुराही बनाओ, कलश बनाओ, जो कि गर्मी का मौसम है, सबके घर में फ्रिज व्रिज होता नहीं है और जरूरी है कि ठंडा पानी पीने के लिए लोग मटका जरूर खरीदेंगे जिनके पास फ्रिज ना हो। और फ्रिज रहने के बाद भी इन्फेक्शन ना हो जाए, टॉन्सिल की बीमारी ना हो जाए, इसलिए लोग ज़्यादा सेवन करते हैं मटके का ही। और हम लोगों का तो ऐसा काम है कि फ्रिज रहने के बाद भी फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, मटके का ही सेवन करते हैं महाराज। तो कुम्हार की पत्नी ने कहा मटका बनाओ, बढ़िया रहेगा। तो मटका बनाने के लिए जो चीलम बनाने जा रहा था तो थोड़ी मिट्टी रखी थी, सो आज ज़्यादा मिट्टी रखा चाक पे। तो जो मिट्टी रखा था उस मिट्टी में से आवाज़ आई, बोले कुंभकार ये तो बताओ पहले क्या बनाने जा रहे थे? बोले चीलम बनाने जा रहा था। और अब क्या बना रहे हो? बोला कि अब तो मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ, मटका बनाने जा रहा हूँ। बोले ऐसा क्यों? कहा अब मेरा विचार बदल गया। कुम्हार से उस मिट्टी ने, जो मिट्टी में से आवाज आ रही थी, उसने कहा कुंभकार तुम्हारा तो केवल विचार बदल गया है, लेकिन मेरा तो संपूर्ण जीवन ही बदल गया। क्योंकि अगर मैं चीलम बनती तो खुद जलते रहती और दूसरों को भी जला के राख करती, पर अब मैं सुराही बनाओगे, मटका बनूंगी तो क्या होगा? मैं स्वयं शीतल रहूंगी और दूसरे को भी शीतल रखूंगी। इसलिए तुम्हारा तो केवल विचार बदला है, मेरा तो संपूर्ण जीवन ही बदल गया। तो ऐसा होना चाहिए। आज भगवान भोलेनाथ से मैया पार्वती जी ने कहा क्या कि कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहते सोई
लेकिन आपको विश्वनाथ मोमनाथ पुराना, आपको विश्व के नाथ है, फिर मैं अकेले अपने कल्याण की बात कैसे कर सकती हूँ, अपना कल्याण कैसे चाह सकती हूँ। इसलिए समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसे गंगा का प्राकट्य करे भगवान, जिससे समस्त लोगों का तरण तारण हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने जब धन्यवाद दिया ना मैया पार्वती जी को, तो मैया पार्वती जी ने कहा कि धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सिर पे तो पहले से ही एक गंगा जी बैठे हैं, और दूसरे गंगा जी आने के लिए कहें जय श्री आप लोगों ने देखा होगा अभी जो हमारे चाचा जी आए थे और एक भैया, चाचा जी लोग आए थे कहाँ से, नदियाँ से, इतना प्रेम करते हैं, एकदम एक बेटी की तरह मानते हैं, बेटी मानते नहीं है, समझ लीजिए मेरे बेटी बना रखते हैं। अभी मेरे बेटे का उपनयन संस्कार हुआ था, तो बड़ी श्रद्धा से हम लोग गाँव में उपनयन संस्कार करने के लिए आए थे, तो तब हमारे यहाँ उपनयन संस्कार में भी आशीर्वाद देने के लिए चाचा जी और एक भैया भी पहुँचे थे, और एक और चाचा जी हैं वो भी आए थे, पर वो उनकी तबीयत खराब है इसलिए नहीं आए हैं आप। और मुझे पूर्ण विश्वास है अगर स्वस्थ रहते तो वो जरूर आते दर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए मुझे। और मुझे जीवन में कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मेरा तो सदैव से एक ही प्रार्थना रहता है भगवान से, हरे सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। तब तक आप लोगों के समक्ष कुछ बोलती हूँ, इस लायक बनाते रखिए। हरे सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। तेरी पूजा करके भीगे हो, पूजा करके भीगे साँझ सवेरा, बीत जाए जीवन में।
पीछे